अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। क्या कुछ मामला और इसमें आपका क्या कहना? देखिए, कोई भी दल अपने खुद की मीटिंग कहीं भी करता है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की पार्षद दल की मीटिंग है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, परंतु किसी अधिकारी का जाना, जो राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होते हैं या भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होते हैं, उनकी आदर्श आचरण संहिता होती है काम करने को लेकर। ये वे खुद स्वयं में संज्ञान में लें, और जिले के कलेक्टर महोदय यहाँ विराजमान रहते हैं जिले में, वो कप्तान है, उन्हें चाहिए कि इस तरह देखें कि उनके जो मादस्थ जो अधिकारी हैं, क्या किसी राजनीतिक दल के कार्यालय पर जाकर चर्चा करना उचित है या नहीं है। ये तो कलेक्टर महोदय को संज्ञान में बात लेना चाहिए, और मैं ऐसा मानता हूं कि ऐसे अधिकारियों को भी सावधान हो जाना चाहिए कि इस तरह के कृत्य नहीं करें। जनता के हित में बात करना अच्छी बात है, मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी से अच्छा कार्यालय नगर निगम का है, और वहाँ कांग्रेस के पार्षद भी वहाँ बैठे थे, किसी बातों को लेके मुद्दे वही थे। अगर उन सबकी सामूहिक मीटिंग ले लेती तो नगर निगम में बैठक हो जाती तो ज़्यादा अच्छा रहता, नगर हित में बात हो जाती। और जहाँ तक प्रश्न है पार्षद दल भाजपा का, सत्ता पक्ष के नेता मनीष सेन जी कहाँ थे, वो आजकल दिख नहीं रहे। उनके भी वर्जन ले लेना चाहिए कि क्या उनके बिना मीटिंग बुलाई जाना उचित है। इस तरह की घटनाक्रम अंदर ही अंदर बहुत सारी बातें हैं। अभी राजीव खंडेलवाल जी ने यह भी कहा है कि अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, अधिकारी सुनेंगे भी नहीं, सरकार बदलने वाली है। ये बहुत अच्छे से समझ लें इस बात को। ये सारा घोलमोल जो चल रहा है, ये सारा असमंजस की स्थिति, देवास के हालात सब किसी छिपी नहीं है। बिजली की बात कर लें, नालों की बात कर लें, जरा सी बारिश में पूरी सड़कों पर पानी आ गया। विधायक जी ने खुद स्वीकार किया कि हाँ ऐसा हो रहा है। बिजली की एक एक ट्यूबलाइट के लिए पार्षद तरस रहे हैं। कांग्रेस के तो ठीक है, भाजपा के पार्षद तरस रहे हैं। भाजपा के कुछ पार्षद लोग जाके निरीक्षण करते हैं, उसमें पार्षद दल के नेताओं को नहीं बुलाते बीजेपी के। ये हो क्या रहा है? इन सब बातों को लेकर मैं निवेदन करूंगा जिला कलेक्टर महोदय को कि वे सब बातों को संज्ञान में लें, और जो अधिकारियों के लिए एक आचार संहिता बनी रहती है, स्व विवेक से वो काम करें तो ज़्यादा अच्छा रहे। अच्छा, बैठक में सभापति, महापौर और सभी अधिकतर मौजूद थे, लेकिन कहीं भाजपा के पार्षद भी और नदारद हैं। लेकिन आप क्या मानते हैं इस चीज को कि ये एक दबाव की राजनीति है। बहुत अच्छे से हम समझते हैं कि कुछ किससे जुड़े हैं, कुछ किससे जुड़े हैं। राजनीति जो हम लोग करते हैं, हमें सब एक दूसरे की बात पता होती है। कुछ नहीं है, प्रशासनिक अधिकारियों पर एक दबाव बनाने के लिए कार्यालय पे तलब किया गया। अभी मैं वीडियो देख रहा था, फेसबुक लाइव पे भी आया है, देवास लाइव पे, कि तलब किया गया। एक बुलाना और तलब करना बड़ा अंतर है। जिला अध्यक्ष को निर्देशित कर रहे हैं, वो जिला अध्यक्ष ने कहा कि मैंने निर्देश दिए हैं। मैं नहीं समझता किसी राजनीतिक दल के नेता को निर्देश देने की आवश्यकता पड़ती, और वो उस लायक भी नहीं होता है कि संविधान के तहत महापौर निर्देश दे, सभापति दे, विधायक दे, सांसद दे तो समझ में आता है। जिला अध्यक्ष निर्देश नहीं देता। मैं भी जिला अध्यक्ष हूँ, मेरी भी सरकार रही है, न मैंने कभी किसी कांग्रेस कार्यालय में किसी अधिकारी को बुलाया है। व्यक्तिगत रूप से वो घर जाए मिलने तो मुझे उसमें आपत्ति नहीं है, पर राजनीतिक दल के कार्यालय पर जाकर इस तरह चर्चा करना ये आपत्तिजनक है। निगम अधिकारी कहीं ना कहीं वीडियो में ये भी कहते नजर आ रहा है कि वो बीजेपी के पास भी जाते हैं और कांग्रेस के पास भी जाते हैं। आज तक कांग्रेस में तो कभी नहीं हुआ कि किसी भी कांग्रेस के शासनकाल में या किसी अन्य सत्ता के दल में हो भले से, कभी कोई अधिकारी हमारे कांग्रेस कार्यालय पे हमने तलब नहीं किया आज तक, और हमें करना भी नहीं चाहिए। ये राजनीति का एक सिद्धांत है। राजनीतिक दलों को अपने आचरण के दायरे में रहना चाहिए और अधिकारियों को अपने दायरे में रहना चाहिए, ताकि लोकतंत्र जिंदा रहे। कैटेगरी बनी हुई है, कलेक्टर का अपना ओरा रहता है, कमिश्नर वो सबके हैं, भाजपा के तो कमिश्नर है नहीं। निगम आयुक्त खुद कहते हैं कि मैं केवल भाजपा का हूँ। सारी जनता के होते हैं। सरकारें तो बदलती है, आती जाती रहती है। जनता के प्रति उत्तरदायित्व कलेक्टर का भी है, एसपी का भी और कमिश्नर का भी है। वो अपने आचरण से बंधे हुए हैं। राजनीतिक दलों को भी अपने आचरण से बंधा रहना चाहिए। ठीक है ना होकर बीजेपी कार्यालय तो महोदय बीजेपी कार्यालय जाके बैठे हैं, उन्हें यहाँ होना था। क्या नगर निगम बीजेपी कार्यालय में खोलेंगे या बीजेपी कार्यालय नगर निगम में खोलेंगे? ऐसा नहीं चलेगा। कांग्रेस पार्टी नगर निगम के सारे पार्षद दल परेशान है। आज सुबह बीजेपी पार्षद दल भी यहाँ पे आने वाले थे, उन्हें अभी दबाकर वहाँ मीटिंग कर रहे हैं। नगर निगम आयुक्त का वहाँ बीजेपी कार्यालय में बैठेगा, क्या काम है? बीजेपी कार्यालय यहाँ खोल ले या तो नगर निगम वहाँ खोल ले। मेरा ये निवेदन है कि बीजेपी कार्यालय से आकर यहाँ नगर निगम के सभी पार्षद दलों से बैठकर बात करें या आम जनता के हित की बात करें। नगर
बीजेपी कार्यालय आए थे आपकी, अभी बंद कमरे में चर्चा हुई, क्या कुछ चर्चा हुई थी? कुछ समस्याएं थी जो हम सभी पार्षदों की थी। माननीय जिलाध्यक्ष जी को हमने अवगत कराया था। जिलाध्यक्ष जी ने महापौर जी को बुलाया और सभापति जी को बुलाया, साथ ही कमिश्नर आयुक्त महोदय को बुलाया और वो समस्याओं को उनके समस्या अवगत करवाया। पूरे शहर की समस्या थी, लाइट को लेके कुछ अधिकारी सुन नहीं रहे थे उनको लेके, और कहीं ना कहीं हिदायत दी गई कि हमारी सरकार होने के बावजूद ये काम सरलता और सहजता से। ऐसी क्या परिस्थिति बनी कि आपको संगठन का सहारा लेना पड़ा अपनी बात रखने के लिए? जो आप नगर निगम में रख सकते थे वो आपको संगठन के माध्यम से रखनी पड़ी। देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी के सर्वोपरि जिलाध्यक्ष हैं। जिलाध्यक्ष के पास हम विषय रखते हैं और फिर उसके बाद हमेशा से फिर महापौर जी के पास विषय रखा जाता है। तो यहाँ तो जिला कार्यालय है हमारे पास, तो हमने अपनी बात सभी पार्षद। बात तो लेकिन ये हुई थी कि सर्वदलीय पार्षद जो है नगर निगम में आज आंदोलन करने वाले हैं, आंदोलन धरना करने वाले थे। आंदोलन कुछ पार्षदों का विषय बन गया था। बाकी यहाँ पे जिलाध्यक्ष जी ने सभी चीज़ों को संभालते हुए महापौर जी को समझाया और आयुक्त सामने आए हैं। और आप मतलब आज आंदोलन करने वाले थे वहाँ पर? आंदोलन करने वाले थे, आंदोलन नहीं कर रहे थे। आंदोलन के बारे में अवगत करा रहे थे कि आंदोलन करने के समय नहीं आ जाए। कुछ मैसेज तो आपकी तरफ से जारी भी हुआ था आपके संगठन, आपके जो पार्षद दल के माध्यम से, पार्षदों के माध्यम से ये मैसेज हुआ था कि हम लोग सब इकट्ठे होकर जिलाध्यक्ष जी के पास जाएं और महापौर जी को अवगत करवाएं और आयुक्त महोदय को अवगत करवाएं। ये समस्या है। बैठक के बाद भी क्या आश्वासन है, आप कितना संतुष्ट हैं? नहीं, संतुष्ट हैं। हमारे महापौर जी ने भी और सभापति जी ने भी, जिलाध्यक्ष जी ने भी ये आश्वस्त कराया कि जो भी काम है, छोटे छोटे काम है, कोई बड़ी बड़ी समस्या नहीं। और ये रोष ना महापौर जी के ऊपर था पार्षदों का, ना सभापति जी के ऊपर था, ना ये रोष था नगर निगम अधिकारियों के ऊपर। तो वो रोष व्यक्त कर रहे थे और कोई नहीं। अच्छा, कुछ कांग्रेस पार्षद वहाँ पर भी धरना देकर बैठे हुए हैं। देखिए, कांग्रेस के पास बचा क्या है? नहीं, उनका कहना था कि आज सर्वदलीय पार्षद के लोगों का आंदोलन भी था। नहीं, हम लोग पार्षद में जब जिस प्रकार के विषय रख रहे थे तो वो लोग साथ में आने के लिए तैयार हो रहे थे कि हम भी विषय रखें। तो हमने आई है बीजेपी कार्यालय। स्वागत है आपका। आपका नाम और अजय तोमर। से आप बीजेपी कार्यालय में ले रहे हैं, अधिकारी को बुलाकर, क्या कारण है? नगर निगम में लगातार बैठक होती है और नगर निगम के अंदर ही हम सारी समस्याओं का पार्षदों की निराकरण करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय हम सब के लिए हमारा कार्यक्षेत्र और हमारा काम करने का एक केंद्र होता है। हमारे कुछ पार्षद साथियों ने उनके छोटे मोटे इशू थे जिसको मैंने जिलाध्यक्ष जी को अवगत कराया और जिलाध्यक्ष जी ने मुझे और सभापति जी को बोला कि हमारे कुछ 5-7 पार्षद के छोटे मोटे इशू हैं, कार्यालय आ जाए, बैठ के बात करना है। तो जिलाध्यक्ष का आदेश हम सब लोगों के लिए सर्वोपरि होता है और उनके निर्देश पर मैं और हमारे सभापति जी दोनों आए थे। हमारे पार्षदों ने जिलाध्यक्ष के समक्ष जो समस्याएं रखी है, बहुत बड़े इशू नहीं है। सफाई कर्मियों की एक बात आई है, निश्चित तौर पे हम उसको स्वीकार करते हैं कि सफाई कर्मियों की कमी देवास में है। आप भी देवास में, सब मेरे पहले से देवास में रहते हैं, देवास के निवासी, आपकी जानकारी में है कि आज के हम पिछले 15 और 20 साल पीछे जाएं तो हमारे नगर निगम में 1300 सफाई कर्मी थे, लेकिन डेथ हो गई, रिटायरमेंट में कई हमारे बाहर हो गए और आज हमारे पास 650 सफाई कर्मी है। सीधे सीधे सफाई कर्मी आधे हो गए। 20 साल पहले शहर आधा था, आज शहर डबल हुआ है। शहर डबल हुआ है, सफाई कर्मी कम हुए हैं। निश्चित तौर पर व्यवस्था में प्रभावित हुई है। उसको भी लेकर हमने अभी आउटसोर्स का एक टेंडर निकाला है। टेंडर का वर्क ऑर्डर भी हो गया है और एक आध दिन में आउटसोर्स के माध्यम से जहां पर सफाई कर्मियों की कमी है वहां पर हम आउटसोर्स के माध्यम से सफाई कर्मी देंगे। और हमारा प्रयास है कि स्वच्छता में हम देवास को, जैसा विजन मोदी जी का है, हम लगातार उसमें काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो देवास भी स्वच्छता में अच्छे स्थिति में है, पर कहीं न कहीं जो ये वर्षा जनित बोलेंगे या प्राकृतिक आपदाएं बोलेंगे कि अभी पहली बारिश में कई नाले हमारे ओवरफ्लो हुए हैं और जिसके कारण जल जमाव की स्थिति हुई है। इसके अंदर भी मैंने आज के 3 दिन पहले ही मुझे जानकारी में आया था कि हमने एक नाले सफाई का टेंडर किया है और उस ठेकेदार ने काम सही नहीं किया। मुझे शिकायत मिली थी, मैंने स्वास्थ्य अधिकारी और कमिश्नर को तत्काल निर्देशित किया है कि जो हमारे वार्ड के इंजीनियर हैं उनसे वेरिफिकेशन कराएं, उनसे रिपोर्ट लें और नाला यदि साफ हुआ है तो ही ठेकेदार का पेमेंट होगा, अन्यथा ठेकेदार का पेमेंट नहीं होगा। सत्ताधारी पार्षदों का ही काम ना होना कि अफसरशाही हावी है, यहाँ बुला के समझाना पड़ा आपको? नहीं, कोई अफसरशाही हावी नहीं है। सत्ताधारी पार्षद, चूंकि पार्टी हमारा मंदिर है, पार्टी कार्यालय मैंने शुरुआत वहीं से की है, तो पार्टी कार्यालय पे अपनी बात रखना पार्षद ही नहीं,
सभापति और महापौर भी हमारी कोई बात है तो हम पार्टी कार्यालय पे रखते हैं कि वो भी आगे समस्या का निदान कराएं। हम हमारी बात भी रखते हैं, पार्षद ही नहीं, हम महापौर, सभापति और विधायक और सांसद उस स्तर के जनप्रतिनिधि भी पार्टी कार्यालय पे अपनी बात रखते हैं। तो पार्टी कार्यालय पे बात रखना कहीं भी गलत नहीं है और रूटीन वे में सब काम चल रहे हैं और सब अच्छा है। निगम की परिषद होती है इस तरह की समस्या को उठाने के लिए, क्या ये अपमान नहीं है उस परिषद का कि आप बीजेपी कार्यालय में बुला करके यहाँ पर अधिकारी को आपने बुलाया, आप खुद भी बैठे यहाँ पर? समस्याओं से अगर अवगत पार्षद, महापौर, सभापति या हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष को अवगत कराता है और उस मामले में डिस्कशन होती है तो मुझे नहीं लगता है कि ये कोई अपमान वाली बात है। और जहाँ तक परिषद की बैठक है तो अभी जैसे महापौर जी और अध्यक्ष जी ने आपको बताया कि ये छोटे छोटे मुद्दों पर एक चर्चा थी, ये छोटे छोटे मुद्दों पर चर्चा थी। परिषद जो होती है वो आप सभी को मालूम है कि परिषद एक बड़े विषय को लेकर परिषद आहूत की जाती है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। और निश्चित तौर पे जो छोटे मुद्दे थे उन पे डिस्कशन हुआ और जो एक पार्षद से उनकी निजी व्यक्तिगत वार्ड की क्या समस्या है उस पर डिस्कशन हुआ। और कुछ अधिकारियों का मामला था, अभी हमारे नए, जैसे कि अभी हमारे 6 नए इंजीनियर और जुड़े हैं नगर निगम में, तो उनको वर्कलोड, जो पहले के जो इंजीनियर थे उन पर ज़्यादा था तो उनका वर्कलोड बटे और वो 6 नए इंजीनियरों को और काम दिया जाए, उस पर भी डिस्कशन हुआ। तो ये आगे सारे डेवलपमेंट के ही साइन है जो अभी यहाँ पे चर्चा हुई है। एक क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं विश्वास या समायोजन की कमी देखी जाएगी जनप्रतिनिधियों में, पार्षद हो, सभापति, महापौर का है या आयुक्त का है, वो कहीं ना कहीं झलक रहा है, उसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप जो सिस्टम पहले से चल रहा था और अभी जो नया सिस्टम आया है, सभी लोग, बहुत सारे पार्षद ऐसे हैं जो नए आए हैं, जो नए चुन के आए हैं आपकी बात, और कुछ पुराने थे जो एक्सपीरियंस्ड हैं। अब वो एक तालमेल मिला है अब जाके, और आप देख रहे हैं तमाम कॉलोनियों के, पूरे वार्डों के, देवास के करोड़ों रुपए के टेंडर निकले हैं और ठेकेदार काम करना भी लग गए हैं और आपको विकास बिल्कुल गति से दिख रहा है आपको देवास में कि भरपूर विकास हो रहा है। तो अब ये देवास जो है वो विकास की राह पे चल नहीं रहा है, अब दौड़ रहा है, अब आपको दिखेगा सब। तो ये एक छोटी मोटी समस्याएं कहीं भी, अच्छा ये समस्या आई क्यों? सबसे पहली बात ये, क्योंकि वो पार्षद इतना, भारतीय जनता पार्टी का पार्षद इतना सक्रिय है, इसलिए तो आज ये वाली स्थिति है कि हम डेवलपमेंट को लेके और अपनी समस्याओं को लेके भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष के समक्ष यहाँ पे बैठे हैं कि किस तरीके से आगे का निराकरण किया जाए। हमारे यहाँ पे जैसे एक डिप्टी कमिश्नर थे, कल उनका ट्रांसफर हो गया, कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो नगर निगम में हमको रिक्वायरमेंट है, तो अभी हमने जिलाध्यक्ष जी से भी यही बात करी, विधायक जी से भी यही अनुरोध करा है और भोपाल तक भी हम ये जाएंगे और बोलेंगे कि जहाँ हमको स्वास्थ्य में या हमको फायर में या देवास में और दूसरे विभागों में नगर निगम में अधिकारियों की जरूरत है, वो हमारी रिक्वायरमेंट पूरी है। अधिकारियों की कमी तो मान सकते हैं, पर टेंडर होने के बाद भी समय रहती जो पूर्व ठेकेदार का पेमेंट ना होना, जैसे स्ट्रीट लाइट की बड़ी समस्या जिसको लेकर विपक्ष जो पार्षद है वहाँ बैठे हुए हैं, उसमें लेके क्या कहेंगे? नया टेंडर भी हो गया, उसके बावजूद भी अभी तक जो है सामान नहीं आया। नया टेंडर हुआ है, नया टेंडर हुए भी अभी 8 दिन हुए हैं, उसका एग्रीमेंट हुआ है ठेकेदार का, अब एग्रीमेंट हुआ, हमारे यहाँ से वर्क ऑर्डर जनरेट होगा और वो स्टॉक सप्लाई करेगा और काम चालू हो जाएगा। नया रिपेयर के लिए भी